गाड़ी अपनी रेडी हो गई है टूर के लिए। चकाचक निकलेंगे। एक गाड़ी, यस विल रेडी। हो गाड़ी में हमने रख दिया है पानी। ये चार्जिंग पॉइंट अपने लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कैरी कर लेते हैं अपन। ओहो एवरीथिंग इज़ गुड। तो बप्पा ये लग गया है अपना होल्डर मैप देखने के लिए, शूट करने के लिए। एंड देन विल वी गो। तो निकलेंगे आज हम टूर पे साउथ के। और ये टूर रहने वाला बड़ा भयंकर, क्योंकि बहुत लंबा टूर है और अकेले जा रहे हैं अपन। 15 दिन से ऊपर लग जाएंगे। तो गाड़ी हो गई है तैयार। चलो बैग पैक करते हैं और आज निकलेंगे दिन तक यहाँ से। और पहला प्लान करेंगे कि हम पहुँचे चेन्नई तक। प्लानिंग के नॉन स्टॉप चलेंगे, चेन्नई पहुँचेंगे। चलो तो लेट्स सी पहुँचते चेन्नई। दोस्तों आज निकल पड़े हैं एक शानदार ट्रिप पे, भारत का सबसे सुंदर तटीय इलाकों के लिए प्रसिद्ध साउथ इंडिया की टूर पे। हमारी यह यात्रा मुंबई से चेन्नई से शुरू होकर महाबलीपुरम, पंडिचेरी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, सदगुरु आश्रम, कोयम्बटूर, अल्पिया, मैसूर, हम्पी, गोवा, कोल्हापुर। ये यात्रा हमारे एक विदेशी मेहमान के साथ होने वाली है। यात्रा करीब 15 से 17 दिन तक चलेगी। हम अपने मेहमान को लेने चेन्नई एयरपोर्ट जाएंगे। दूसरे दिन यात्रा चेन्नई से शुरू होगी महाबलीपुरम के लिए। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है। ये प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में ये शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से ये शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया। महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट पर 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए थे। ये स्थान सबसे विशाल नक्काशी के लिए लोकप्रिय है। ये 27 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। इस व्हेल मछली के पीठ के आकार की विशाल शिलाखंड पर ईश्वर, मानव, पशुओं और पक्षियों की आकृतियां उकेरी गई हैं। इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का नाम मामल्लापुरम रखने पर भी आज लोग इस स्थान को महाबलीपुरम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। 7वीं और 10वीं सदी के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की ये दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। महाबलीपुरम के मंदिर, कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिर थे। ये स्थान कई भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट पर 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए थे। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित शोर मंदिर का निर्माण लगभग 700-728 ईस्वी के समय हुआ था। इस स्टोन टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर वाला भाग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें महाभारत की कहानी को दर्शाते हुए कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये सभी रथ बड़े से छोटे आकार में इस प्रकार से हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एवं सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। ये गंगा अवतरण के स्मारक महाबलीपुरम के कोरोमंडल तट पर कांचीपुरम जिले में स्थित हैं। दोस्तों महाबलीपुरम से निकलकर हम चल रहे हैं ऑरोविल, पुडुचेरी में। यह एक शानदार जगह है। ऑरोविल पुडुचेरी भारत के पुडुचेरी में एक प्रायोगिक टाउनशिप है, जिसकी स्थापना 1968 में मीरा अल्फासा द्वारा की गई थी, जिसे द मदर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य मानव एकता का एहसास करना है। ऑरोविल अपनी स्थापना के समय से ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है और इसकी जनसंख्या वर्षों में धीरे धीरे बढ़ी है। आज ये 50 से अधिक देशों के 2000 से अधिक लोगों का घर है। टाउनशिप के केंद्र में स्थित मातृमंदिर ऑरोविल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और जगह का एक प्रमुख आकर्षण है। जबकि ऑरोविल पुडुचेरी अपने प्रयोगात्मक और यूटोपियन पहलुओं के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। यह विभिन्न व्यवसायों, आवासीय परिसरों, आवास परियोजनाओं और उद्योगों के साथ एक कामकाजी शहर भी है। इनमें जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण शामिल हैं। ऑरोविले के पास अपने अगले अचल संपत्ति निवेश की योजना बनाने के लिए इसके स्पष्ट समुद्र तटों, स्थायी घरों, सद्भाव और शांति के साथ कई अच्छे स्थान हैं। मातृमंदिर ऑरोविले का निर्माण, जो 1971 में शुरू हुआ था, 2008 में पूरा हुआ।
ऑरोविले पौंडीचेरी। मातृमंदिर का दिल संगमरमर से बना एक राजसी 12 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह मैनिक्योर उद्यानों से घिरा हुआ है। ये प्रकृति के 36 एकड़ के अखाड़े के केंद्र में स्थित है, शांत और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श है। इमारत में एक केंद्रीय गोलाकार कक्ष है जो मातृमंदिर ऑरोविले का सबसे भीतरी गर्भगृह है। कोई मौन में बैठ सकता है और शांति का अनुभव कर सकता है। मातृमंदिर ऑरोविले परिसर में एक आगंतुक केंद्र, एक बगीचा, एक एम्फीथिएटर और एक कला एवेन्यू भी शामिल है। मातृमंदिर बगीचों से घिरा हुआ है और एक सुंदर कमल तालाब का घर है। आगंतुक बगीचों में बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं या मैदान में घूम सकते हैं। साथियों, ऑरोविल से निकलकर हम पुंडचेरी का बीच, अरविंदो आश्रम, गांधी स्मारक, ये सभी जगह देखने के बाद हम चल रहे अपने होटल महिंद्रा रिजॉर्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।